हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप, नेवी और एनडीए जैसे डिफेंस एग्जाम्स के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद करेंगे। इस टॉपिक से एयरफोर्स में मिनिमम एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इस मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में भी देखे जाएंगे। तो अगर आप परीक्षा में 100% सफलता चाहते हो तो एक बार इन मॉक टेस्ट को जरूर सॉल्व करें। इसे परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वन हु स्टडीज द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन। चुनाव में जो वोटिंग होते हैं इसके पैटर्न को स्टडी करने वाले को बोला जाता है सिफोलॉजिस्ट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट। जहां गवर्नमेंट की एब्सेंस हो वैसे कंडीशन को हम बोलेंगे अनार्की। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, गवर्नमेंट रन बाई ऑफिशियल्स इज कॉल्ड। ऑफिशियल्स के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है ऐसे गवर्नमेंट को बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, गवर्नमेंट बाई इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन इज कॉल्ड। इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन के द्वारा जो सरकार चलाया जाता है इसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है नियोक्रेसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, गवर्नमेंट बाई द रिच इज कॉल्ड। जो अमीरों के द्वारा सरकार चलाई जाती है इसे बोलते हैं हम प्लूटोक्रेसी। और यह क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन इज कॉल्ड। किसी के बच्चे की हत्या कर दी जाती है तो ऐसे मर्डर को बोला जाता है फिलिसाइड। 7th क्वेश्चन है, मर्डर ऑफ किंग और क्वीन इज कॉल्ड। राजा या फिर रानी की हत्या करना यह कहलाता है रेजिसाइड। आगे बढ़ते हैं। अगला है 8 नंबर, अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। अनाज को रखने के लिए जो घर बनी होती है वैसे घर को बोला जाता है ग्रेनरी। 9th क्वेश्चन है, अ नेम अडॉप्टेड बाई एन ऑथर इन हिज राइटिंग्स। किसी भी राइटिंग में, लेख में जो ऑथर के द्वारा एक नाम अडॉप्ट किया जाता है इसे क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है स्यूडोनिम। अगला प्रश्न है 10 नंबर, थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। जिसके द्वारा लाइट पास नहीं होती है इसे हम लोग बोल सकते हो ओपेक। नेक्स्ट है 11th, स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स। दूसरों के लेख से अगर हम कुछ चीज़ चुराते हैं तो इसे बोला जाता है प्लेगियरिज्म। 12 क्वेश्चन है, अ शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस। किसी एक जगह पर थोड़े कम समय के लिए रुकना क्या कहलाता है? इसे बोला जाता है सोजॉर्न। 13 नंबर प्रश्न है, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। किसी को हासिल करने के लिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए जो लगातार प्रयत्न किया जाता है तो वैसे कंडीशन में हम वर्ड यूज करेंगे इंथुजियाज्म। नेक्स्ट है 14th, अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जिसे भगवान की उत्पत्ति में विश्वास ना हो वैसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। 15th क्वेश्चन है, डिजाइन मेड बाई पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेज ऑफ ग्लास और स्टोन्स। ग्लास और स्टोन्स के कलर्ड पीसेज को मिलाकर एक डिजाइन तैयार किया जाता है, वैसे डिजाइन को बोला जाता है मोज़ेक। नेक्स्ट है 16th, अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ सैक्रेड प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन। धार्मिक कार्यों के लिए किसी सैक्रेड प्लेस पर जाना क्या कहलाता है? इसे बोला जाता है पिलग्रिम। 17th है, फूड विच एग्रीज विथ वंस टेस्ट। किसी के टेस्ट से जो एग्री करे, किसी को पसंद आ जाए वैसे फूड्स को बोला जाता है पैलेटेबल। 18th क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और हस्बैंड्स एट ए टाइम इज। एक ही समय में 2 वाइफ्स या हस्बैंड को रखना यह कहा कहलाता है? इस प्रैक्टिस को बोलते हैं बाइगेमी। 19th क्वेश्चन, साउंड ऑफ एप्स इज कॉल्ड। एप्स के साउंड को कहा जाता है गिवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, साउंड मेड बाय ब्रेक्स। ब्रेक्स के द्वारा जो साउंड उत्पन्न होता है वैसे साउंड को हम बोलते हैं स्क्रीच। अगला प्रश्न है 21 नंबर, साउंड मेड बाय कैमल्स इज कॉल्ड। ऊँटों का जो आवाज़ होता है उस आवाज़ को कहा जाता है ग्रुंट। 22 है, क्रिक इज द साउंड ऑफ। क्रिक किसका साउंड है? तो यह साउंड है
डोर्स का। नेक्स्ट है 23, वन हु फर्मली बिलीव्स इन फेट और डेस्टिनी, जो डेस्टिनी में बहुत ही कम बिलीव करता हो तो वैसे व्यक्ति को हम बोल सकते हैं फैटलिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, अ सपोर्टर ऑफ द काउज ऑफ वुमेन, यह कहलाता है दोस्तों फेमिनिस्ट, जो क्या करती हैं, महिलाओं का केवल सपोर्ट करती हैं चाहे कोई भी कंडीशन हो, वैसे व्यक्ति को हम बोलते हैं फेमिनिस्ट। 25 क्वेश्चन है, गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ऑन कीथ एंड किन, तो देखिए अपने खास या फिर किसी परिचित को ज़्यादा फेवर देना, यह क्या कहलाता है, तो ऐसे में हम लोग वन वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर नेपोटिज्म का। 26 क्वेश्चन है, हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, लर्निंग और नॉलेज का जो हेटर है यानी कि इसका जो विरोध करता है सीखने का, वैसे व्यक्ति के लिए हम वन वर्ड यूज करेंगे मिसोलॉजिस्ट का। 27 क्वेश्चन है, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, ऐसा व्यक्ति जो केवल किताबों के अध्ययन करने में इंटरेस्ट रखता हो, इसे बोला जाता है बुकवर्म यानी कि किताबी कीड़ा। 28 है, अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव्स एज ए सेक्लूडेड कम्युनिटी, वैसा जगह जहाँ पर साधु लोग रहते हैं वैसे जगह को हम बोलते हैं मोनेस्ट्री। 29 क्वेश्चन है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, यानी कि जिसे हम देख नहीं सकते हैं वैसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, ओपेक बोलेंगे। नेक्स्ट है 30, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, यानी कि जो लिटरेचर और आर्ट का बिल्कुल भी केयर नहीं करता, इस पर ध्यान नहीं देता, वैसे व्यक्ति को बोला जाता है फिलिस्तीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, अ लार्ज स्लीपिंग रूम विथ मेनी बेड्स, एक बड़ा कमरा सोने वाला जिसमें बहुत सारे बेड लगे हुए हों, वैसे बेड्स को बोला जाता है डॉर्मेट्री। 32 क्वेश्चन है, कंटिन्यूइंग फाइट बिटवीन पार्टीज फैमिली क्लैंस ईटीसी, फैमिली या फिर पार्टीज के बीच में जो युद्ध लगातार चलते रहे, झगड़े होते रहें, वैसे झगड़ों को यहाँ पर बोला जाएगा फ्यूड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, अ बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग थ्रेस्ड ग्रेन, वैसा जगह जहाँ पर हम थ्रेस्ड ग्रेन को स्टोर करते हैं, यानी कि जो हार्वेस्ट किया हुआ ग्रेन हो, खेत से काट कर लाया हुआ अनाज हो, उसे स्टोर करते हैं, वैसे प्लेस को बोला जाता है ग्रेनरी। 34 क्वेश्चन, पुलिसमैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल्स एज गार्ड टू अ वीआईपी, जो वीआईपी लोग चलते हैं अपने काफिला में तो उनके पीछे या फिर आगे जो पुलिस रहते हैं मोटरसाइकिल से, उन लोगों को क्या बोला जाता है, वैसे काफिला में उन्हें बोला जाता है आउटराइडर्स। 35 क्वेश्चन है, वन हु इज डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट फुल विजिलेंस फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम, यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर किसी के साथ कोई बुरा हुआ हो तो इसके बदला लेने का जो भाव होता है, इसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है विंडिक्टिव का। 36 क्वेश्चन है, एन एक्सप्रेशन फॉर माइल्ड डिसअप्रूवल, जो डिसअप्रूवल होता है इसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं, यहाँ पर कहा जाता है इस एक्सप्रेशन को रिप्रूफ। 37th क्वेश्चन है, वन एब्जॉर्ब्ड इन हिज ओन थाट्स एंड फीलिंग्स रेदर देन इन थिंग्स आउटसाइड, यानी कि जो अपने ही फीलिंग्स और थाट्स के अंदर खोया रहता है, अपने विचारों के अंदर खोया रहता है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है जिसका कोई भी अता पता नहीं हो, वैसे लोगों के लिए यूज किया जाता है इंट्रोवर्ट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38, लॉटरी इन विच एन आर्टिकल इज असाइंड बाई लॉट टू वन ऑफ दोज वाइन टिकट्स, तो इसके लिए वन वर्ड यूज किया जाएगा रैफल का। यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब है कि जो लॉटरी होता है तो किसी एक को कोई छोटा पुर्जा या फिर कोई टिकट दिया जाता है, वैसे जो कंडीशंस होते हैं वो जो एक्ट होता है उसे बोला जाता है रैफल। इसे आप लोग बोल सकते हो लॉटरी क्रीड़ा, यानी कि लॉटरी खेलने की जो विधि होती है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39, टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री, यानी कि कोई अनवांटेड पर्सन वैसा हो जिसे देश के बाहर भेज दिया जाए, वैसे कंडीशन में हम यूज करेंगे यहाँ पर डिपोर्ट का। 40 क्वेश्चन है, वॉलंटरली गिविंग अप थ्रोन बाय किंग इन फेवर ऑफ हिज सन, तो देखिए यहाँ पर जो किंग अपने बेटे को थ्रोन देता है यानी कि राजगद्दी देता है, तब यूज किया जाता है वर्ड एब्डिक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, चाइल्ड बेरेव्ड ऑफ वन और बोथ द पेरेंट्स, सो वन वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर हम ऑर्फेन का, यानी कि जो बिल्कुल अनाथ हो, जिसके न माता पिता नहीं हो। 42 क्वेश्चन, गिफ्ट लेफ्ट बाय विल, यानी कि इच्छा के अनुसार जो गिफ्ट छोड़ा जाता है इसे बोला जाता है लेगेसी।
43 क्वेश्चन, अ गवर्नमेंट रन बाई अ डिक्टेटर, यानी कि डिक्टेटर के द्वारा जो गवर्नमेंट रन की जाती है इसे बोला जाता है ऑटोक्रेसी। 44 क्वेश्चन, वन हु ऑलवेज रन्स अवे फ्रॉम डेंजर, यानी कि जो डेंजर यानी खतरे से दूर भागता है हमेशा, वैसे लोगों के लिए वन वर्ड यूज किया जाता है टिमिड का, यानी कि डरपोक। 45 क्वेश्चन है, अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, यानी कि किसी के मरने या फिर खोने के बाद जो पोएम लिखा जाता है उसके मृत्यु पर, तो उस पोएम को हम बोलते हैं इलेगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46, वन हु डिस्पाइज पर्सन्स ऑफ लोअर सोशल पोजीशन, तो देखिए यहाँ पर वन वर्ड यूज करेंगे इसके लिए हम स्नोब का। 47 क्वेश्चन, ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, इलनेस से जो रिकवरी होने का चांसेस होता है बहुत कम, इस कंडीशन को हम यूज करते हैं कॉन्वेलेंस का। 48 क्वेश्चन, वन हु इज डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट फुल वेंगेनेंस फॉर रॉन्ग्स डन्स टू हिम, फिर से वही वर्ड रिपीट हुआ है, इसके लिए हम लोग वन यूज करेंगे विंडिक्टिव का। 49 क्वेश्चन है, वन हु बिलीव्स दैट प्लीजर इज द चीफ गुड, तो देखिए यहाँ पर वन वर्ड यूज किया जाएगा हेडोनिस्ट का। और लास्ट क्वेश्चन है 50, कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, एक ही लेटर से बार बार किसी वर्ड को कमेंट किया जाता है तो यूज किया जाता है यहाँ पर एलिट्रेशन का। सो गाइज आज का वीडियो समाप्त हुआ, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और अभी तक अगर आपने हमें इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर हमें फॉलो कर लें।